साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अगेती कुछ किस्मों के बारे में। बहुत सारे किसान साथी अगेती किस्मों की बिजाई करने के बारे में सोच रहे हैं और वो किसान भाई ये पूछना चाहते हैं कि क्या अब समय है अगेती किस्मों की बिजाई करने का। तो उनके जो भी सवाल हैं उनका जवाब यहाँ पर देने जा रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगेती किस्में और पिछेती किस्मों में थोड़ा सा बारीक सा फर्क है, उसे समझने की कोशिश करें जिससे कि आपको नुकसान ना दे झेलना पड़े। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा डीवीडब्ल्यू की 3 मुख्य किस्मों के बारे में। सबसे पहली किस्म डीवीडब्ल्यू 303 है, जहां पर किसान साथियों को दिक्कत आती है ये कि डीवीडब्ल्यू 303 तो वो जानते हैं, लेकिन करण वैष्णवी के नाम से भी ये किस्म पुकारी जाती है। करण वैष्णवी इसका मुख्य नाम है, आप इस नाम से भी इस किस्म को खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डीवीडब्ल्यू 187, इसका नाम करण वंदना है और इस नाम से आप इस किस्म को परचेज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर डीवीडब्ल्यू 327, इस किस्म को करण शिवानी के नाम से जाना जाता है, इस किस्म को आप इस नाम से खरीद सकते हैं। बहुत सारे किसान साथियों ने बीज खरीद के रखे हुए हैं, वो पूछना चाहते हैं कि इसकी बुवाई हम कब तक कर सकते हैं। तो देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी बुवाई का जो सही समय था इन तीनों वैरायटी का वो 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अगेती बिजाई का समय था। ठीक है, अगर आप इन किस्मों का उत्पादन अच्छा लेना चाहते हैं इन किस्मों के हिसाब से तो आप इनकी बुवाई अगेती में करें। 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का जो समय था वो अगेती बिजाई के लिए उपयुक्त था। ठीक है, अब अगर इनकी बिजाई आप करते हो, हालांकि इनकी बुवाई का समय लगभग 25 नवंबर तक भी है, आप 25 नवंबर तक इनकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन 10 नवंबर से 25 नवंबर तक अगर इन किस्मों की बिजाई करोगे तो उनमें आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत आपको अगेती किस्मों की बिजाई के मुकाबले। ठीक है, अगर आपने अगेती बिजाई पहले 25 अक्टूबर को कर दी है या अब 10 नवंबर तक कर दी है और इन्हीं किस्मों की बिजाई आप जाके 20 नवंबर को करोगे तो आपको उपज उसमें 10 दिन के हिसाब से कम मिलेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि हमें अगर 20 नवंबर को बिजाई कर रहे हैं तो इसकी उपज बराबर मिलेगी। अब मुख्य बात क्या है, क्योंकि इन किस्मों में ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा समय पर ही ये पकेंगी जाके, तो जितना पिछेती हम इनकी बिजाई करेंगे उतनी ही पिछेती ये गर्मी में चली जाती हैं और गर्मी के समय उस समय लू चल रही होती है, पछुआ हवाएं चल रही होती हैं और पछुआ हवा की लू इस दाने को कमज़ोर कर देती है, दाने में वजन नहीं बैठता, दाना पिचक जाता है, दाना फूलता नहीं है, इसी वजह से हमारा उत्पादन कम रह जाता है। ठीक है, इसलिए विशेषकर ध्यान दें जो अगेती किस्में हैं उनकी बिजाई अगेती समय पर ही करें, जो मध्यम वर्गीय किस्में हैं उनका उपयोग अब आप आगे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि जिन किसान साथियों ने बीज परचेज कर लिया है वो उसे खराब ना करें, जितना जल्दी हो सके बिजाई कर दें। ठीक है, अब आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताना चाहता हूं। बहुत सारे किसान साथियों के सवाल थे कि अगर हमने डीवीडब्ल्यू की किस्मों का चुनाव कर लिया है तो ये किस्में तो मौसम के प्रति सहनशील रहेंगी और इनमें आगे दिक्कत हमें नहीं देखने को मिलेगी, तो इसे तो अगर हम थोड़ा लेट भी बिजाई करेंगे तो ये गर्मी के प्रति तो कोई दिक्कत आती नहीं है, गर्मी में ये पक जाएगी अच्छी। तो मैं उन किसान भाइयों को बता दूं कि देखिए लिखने के लिए वो कुछ भी लिखकर आपको दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके खेत में वो फसल वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे उन्होंने लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि जो फसलें आपके खेत में पहले से होती चली आई हैं 50 साल से, उन फसलों में आप जानते हो कि जिस समय पर लू चलती है, पछुआ हवाएं चलती हैं, उस समय किसी भी फसल की कोई भी ताकत काम नहीं आती। आप तो जानते हो ना, बुजुर्गों की भी कहावत है कि अगर पछुआ हवाएं चल रही हैं और लू चल रही है उस समय तो छुआरा भी सिकुड़ जाता है। ठीक है, सब कुछ जानते हो आप, फिर भी उन बातों पर यकीन करने की कोशिश करते हो जिन बातों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर उन बातों का रिजल्ट जीरो है। ठीक है, कुछ चीज़ें सहनशील हैं, थोड़ा बहुत सहन कर सकती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि ग्राउंड लेवल पर होता है। ठीक है, अगली एक बात कि बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि ये किस्में
बहुत सारे रोगों के प्रति सहनशील हैं, तो हमें रोगों के लिए इनमें दवाएं नहीं लगानी है। देखिए सारी चीज़ें बदल रही हैं। जो साइंटिस्ट वहाँ एग्रीकल्चर ग्रेड में और उस ज़मीन की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ पर बिजाई करते हैं, उनके उत्पादन ज़्यादा आते हैं, वहाँ रोग नहीं लगते, वहाँ पर मौसम फसल के अनुकूल रहता है। उस मौसम में वो उन फसलों को करते हैं तो उनके उत्पादन ज़्यादा हो जाते हैं। आप ये ना सोचें कि ये किस्में आपकी खेती में 35 क्विंटल से 40 क्विंटल उत्पादन देंगी, नहीं देंगी। मैक्सिमम आपको 27-28 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिलने वाला है अगर इन किस्मों की आप बिजाई कर रहे हो तब। ठीक है। रोगों के प्रति सहनशील होने की बात यह है कि रोगों से लड़ने में ये काफ़ी हद तक सक्षम तो हैं, लेकिन अगर रोग खतरनाक होंगे तो आपको वहाँ भी ट्रीटमेंट इनके करने पड़ेंगे। अगला एक पॉइंट, बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमें इन फसलों से इतना उत्पादन क्यों नहीं मिल पाएगा। इन फसलों से इतना उत्पादन इसलिए नहीं मिल पाता कि आपके खेतों में अगर सपोज करो किन्हीं भी किसान भाई के 5 खेत हैं, ठीक है, उन 5 खेतों में किसी में भुरभुरी मिट्टी है, किसी में चिकनी मिट्टी है, किसी का पीएच 7 पॉइंट से ऊपर है, किसी का 5 पॉइंट पर है। क्या हमने जांच की हुई है अपनी मिट्टी की और हमारी मिट्टी हर पैमाने पर एक मेजरमेंट को फॉलो करती है? नहीं करती। इसीलिए इन किस्मों के लिए भी एक मेजरमेंट वाली मिट्टी चाहिए और उसमें सीमित लेवल पर खाद चाहिए, सही समय पर खाद की मात्रा भी इनको ज़्यादा चाहिए, पानी भी आपको ज़्यादा लगाना होगा, इन किस्मों को थोड़ा भोजन भी ज़्यादा देना होगा, तभी ये किस्में ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं। और मिट्टी को भी आपको उसी लेवल तक ताकतवर बनाना होगा जिस लेवल पर साइंटिस्ट इनमें कोई भी उत्पादन करके आपको वहाँ मेजरमेंट दिखाते हैं कि इतना उत्पादन इनका हो जाएगा। ठीक है साथियों, इन किस्मों की मतलब पैदावार करने की गुंजाइश तो इनके अंदर है, लेकिन इनको उसी लेवल का खाना भी चाहिए, उसी लेवल का माहौल चाहिए, उसी लेवल का इनको एटमॉस्फेयर क्रिएट आपको करके देना होगा, जो कि हम नहीं कर पाते और ना ही पॉसिबल है कि ये हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप किस्मों का चुनाव सही समय पर करके सही समय पर बिजाई कर दें ताकि उस किस्म को पकने में सही समय मिल जाए। और दूसरी बात, 10 नवंबर के बाद में अगर 1-2 दिन का समय मिल रहा है तो बिजाई इनकी कर दें। उसके बाद में आप दूसरी किस्में जो कि नवंबर के महीने में 10 से लेकर 25 नवंबर तक बिजाई करी जा सकती है, उन किस्मों का चुनाव करके बिजाई करोगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो किसी भी भेड़ चाल में ना फंसो। जो किस्में सही समय के हिसाब से हैं उन किस्मों को सही समय पर ही बिजाई कर दो। और दूसरी बात, खाद पानी का भी विशेषकर ध्यान रखो। माइंड में कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर लगता है कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है दूसरे किसान भाइयों के लिए तो उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।